बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अतीउल्लाह अतीउर्रसूल व उलिल अम्रि मिनकुम। अल्लाह की इताअत करें, रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इताअत करें और उनकी इताअत करें जो आपके ऊपर अथॉरिटी होगी। जब हम किसी तरीके से जुड़ जाते हैं तो उसमें हमारे शेख जो है हमारे ऊपर अथॉरिटी करते हैं और उनकी इताअत करना, उनको फॉलो करना हमारे ऊपर लाजिम है। इसीलिए कुरान कहता है अतीउल्लाह अतीउर्रसूल वलिल अम्रि मिनकुम। वो लेकिन लाइन दिखा रहा है अल्लाह क्लियरली कि अल्लाह को ओबे करें और अल्लाह की तरफ से जो भेजे हुए पैगम्बर है उनको ओबे करें और जो हमारे ऊपर मुकर्रर किए गए शेख लेकिन जुड़े गए अल्लाह और रसूल से है शरीयत वाली उनकी होगी। इसीलिए एक सीक्वेंस में आ रहा है। सिर्फ इतना नहीं कहा गया कि अतीउल्लाह, वो भी काफ़ी अल्लाह की इताअत करें, अल्लाह जो कह रहा है वो मानो काफ़ी, लेकिन एक आगे कहा गया है अतीउर्रसूल, रसूल की इताअत। फिर उतने पे ख़त्म नहीं होता, फिर कहा जाता है वलिल अम्रि मिनकुम एंड ओबे दोज़ हू आर ऑन अथॉरिटी। ये एक सीक्वेंस बाकायदा बताया जा रहा है हमें कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला से कैसे जुड़ा जाए। रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से एक कामिल ईद, एक सिलसिला बना। हमारे शेख जो है अल्हम्दुलिल्लाह शरीयत की तालीम देते हैं, शरीयत पे चलाते हुए हमें तरीक़त का रास्ता दिखाते हैं, शरीयत का कानून देते हैं। मौलाना की टीचिंग जो है बहुत सादी है, आसान है। सबसे पहले हमें शरीयत की तरफ तवज्जो रखनी है, शरीयत पे अमल करना है, शरीयत में कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं है। शरीयत को छोड़कर हम जो है तरीक़त की बातें नहीं कर सकते। तरीक़त है ही नहीं अगर शरीयत ना हो। देयर इज़ नो तरीक़ा विदाउट शरीयत। ये हर एक चीज़ को फॉलो करने के लिए कानून चाहिए और तरीक़त जो है रास्ता जो है उस पर चलाने वाला कानून शरीयत। ठीक है, तो इस चीज़ के ऊपर हमें मौलाना सिखाते हैं और उनके बेटे जो है टीचिंग से वो कहते हैं कि अपने आप को बिज़ी रखो इबादत में। जैसे अल्लाह सुब्हानहू व तआला कुरान में कहता है कि हमने इंसान और जिन को बनाया हमारी इबादत को। वमा खलक़तुल जिन्ना वल इंसा इल्ला लियअबुदून। हमने इंसान और जिन को हमारी इबादत के लिए बनाया। इबादत, सिर्फ इबादत के लिए बनाया। मतलब क्या है कि सब छोड़कर सिर्फ इबादत करें? नहीं, ऐसा नहीं। उसके अंदर बिटवीन द लाइन्स या उसके एक्सप्लेनेशन में ये आता है कि हर वो हलाल चीज़ और हलाल काम जो है वो अल्लाह की इबादत है। हर हलाल काम अल्लाह की इबादत है। हलाल रोज़ी कमाना इस नियत से कि मैं हलाल कमाऊँ, अपनी फैमिली को हलाल खिलाऊँ, ये इबादत है। हराम कमाएंगे तो गुनाह है, हलाल कमाएंगे तो अल्लाह सवाब नहीं देगा, बिल्कुल देगा। हलाल कमाने में सवाब है, हराम में नुकसान है। लेकिन हम लोग कहते हैं कि मैं दुनिया में उलझ गया हूँ। ये दुनिया और हलाल कमाना, इसमें क्या फ़र्क है? इसको कैसे हम समझें कि कब तक, किस लेवल तक मैं हलाल कमाने में लगा हुआ हूँ और एट व्हाट एक्सटेंट, कहाँ पहुँचने पर ये दुनिया बच जाता है। उसका सादा एक्सप्लेनेशन ये है कि आप अपनी रोज़ी रिस्क कमाने के काम में लगे रहे। जब अजान हो काम को छोड़ें। वो जो वक्त है वो वक्त नमाज का है, वो वक्त अल्लाह का है। उस वक्त में जाकर आप नमाज पढ़ें। उस वक्त में अगर आप नमाज छोड़कर आप कमाई में लगे रहेंगे वो तब दुनिया हो जाए। ठीक है, अगर आप जब नमाज का वक्त हो गया या इबादत का वक्त हो गया, उस वक्त आप यू डोंट लीव योर वर्क, आप कंटिन्यू कर रहे शाम में कि मैं बाद में पढ़ लूँ। नहीं, बाद में पढ़ने का मतलब क्या होगा? जब उस वक्त अज़ान दी जा रही है हम उस काम को नहीं छोड़ रहे,
हम नमाज को छोड़ें, दैट बिकम्स, और इतने बिजी हो जाते हैं हम लोग कि हमें हमारी नमाजें छूट रही हैं, हमारी औरात छूट रहे हैं, देन वी आर गेटिंग स्टक, तब हम कह सकते हैं कि दुनिया में उलझ गए, वरना वो हलाल कमाना जो है वो सवाब है, अल्लाह सुब्हानहू व तआला उसके लिए सवाब देंगे। बीवी बच्चे जो है उनको संभालना, उनका ख्याल रखना, ये भी सवाब है। हलाल तरीके से अपने घर में पर्दे की नीयत से पर्दा लगाना, ये भी सवाब है। अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने हर जगह पे हमारे लिए सवाब रखा है। एक मोमिन मुसलमान की ज़िंदगी सवाबों से भरी हुई, खाना पानी, ये कोई भी चीज़ आप सुन्नत की नीयत से सुन्नत तरीके से खाएँ पिए, सुन्नत तरीके से बात करें, सुन्नत तरीके से नजरें झुकाए रखें, सब सवाब। तो नक्शबंदी सिलसिले में जो प्रिंसिपल्स है उसमें से एक प्रिंसिपल है खलवा फिल जल्द, दुनिया में रहते हुए खलवत में रहना, मतलब सेक्लूजन में रहना, सबसे डिस्कनेक्टेड रहना। वो कैसे रह सकते हैं? वो तब रह सकते हैं जब आप अपने दिल को अल्लाह से जोड़े। मौलाना कहते थे कि जैसे अल्लाह सुब्हानहू व तआला फरमाते हैं हमने इंस और जिन को सिर्फ हमारी इबादत के लिए बनाया, तो अगर आप सारी ज़िंदगी सजदे में गुजार दें फिर भी कम, क्योंकि अल्लाह का कुरान में हुक्म है मैंने अपनी इबादत के लिए बनाया था, लेकिन नहीं, अल्लाह ने आसान कर दिया। जैसे मेराज में 50 नमाज़ें 5 हो, अल्लाह ने आसान कर दिया। इस पर से एक बात याद आती है, तस्वीर करते हैं कि मूसा अलैहिस्सलाम को आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी कब्र में नमाज़ पढ़ते हुए देखा। इसरा को इसरा कहते हैं एक ट्रैवलिंग को, एक सफ़र को जो चलना और उड़ने के बीच वाला सफ़र होता है, इसरा, इट्स एक्सप्लोरिंग। एंड मेराज कहते हैं ऊपर जाना, तो इसरा व मेराज, ठीक है। तो जब इसरा में थे तो आपने मूसा अलैहिस्सलाम को कब्र में नमाज़ पढ़ी, तो जब आप ऊपर गए तो फिर मूसा अलैहिस्सलाम से मुलाकात की, कई मरतबा मुलाकात हुई, 50 नमाज़ों को 5 बनाया गया। ये आप लोगों के साथ मैं इसलिए शेयर कर रहा हूँ कि बहुत से लोग कहते हैं कि वसीले को रिजेक्ट करते हैं, जबकि कुरान वसीले का हुक्म देता है। कुरान कहता है हमारी तरफ वसीला ढूंढो, और कुछ लोग हैं वो वसीले को रिजेक्ट करते हैं। मैं आर्ग्यू करने नहीं कहता हूँ आप लोगों को किसी से, लेकिन आप लोगों को देख कर रखना है कि ये कौन सी आदत है, कहाँ है, ठीक है, उसे नोट करके रखें। और दूसरी एक चीज़ याद रखें कि जो वसीले को रिजेक्ट करता है, कब्र के लोगों के वसीले को, उनसे कहो कि 50 नमाज़ों पढ़ो, क्योंकि 50 नमाज़ों को 5 बनाने वाले कब्र वाले मूसा अलैहिस्सलाम, वरना 50 पढ़नी होती। मूसा अलैहिस्सलाम आप सबसे पहले पर्दा कर चुके हैं, लेकिन वो वसीला दे रहे हैं कि 50 को कम करो और कम करो और कम करो, उसको 5 बनाए, कब्र वाले के वसीले से पढ़ो, ठीक है। जिस रिमेंबर दिस, ये काम आता है। तो मौलाना शेख नाज़िम की टीचिंग जो है बहुत सिंपल है और बेसिक तरीके से वो जो है हम लोग को ऊपर उठाया। कहते हैं कि अगर हम सारी ज़िंदगी सजदे में गुजार दें तो भी काम, लेकिन हम कोशिश करें कि कभी कभी सारी रात इबादत में गुजारें, एटलीस्ट कभी कभी। एक डेट फिक्स कर लें, महीने में एक मरतबा या 2 मरतबा या 40 दिन में एक बार क़यामुल लैल करके और आज करें, नमाज़ पढ़ें, कोई एक्स्ट्रा इबादत करें, उसका शुक्र अदा करें। नहीं हो सकता है आधी रात, कम से कम आधी रात इबादत में गुजारें, सेकेंड हाफ। नहीं हो सकता है 1/4, वो भी नहीं हो सकता है 2 घंटा पहले उठ जाए, 1 घंटा पहले उठ जाए, सलात तौबा, सलात शुक्र, सलात तस्बीह, तहज्जुद, ये पढ़ें। उस वक्त कोई नहीं होता है, उस वक्त सिर्फ आप और आपका रब होता है। वो देख रहा होता है, आप खड़े होते हैं, आप तस्बीह लें, वुज़ू करके आए, मुसल्ले पे 3 कदम बिस्मिल्लाह बोल के आगे बढ़े, बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, मैं हाजिर हूँ अल्लाह सुब्हानहू व तआला। वो क्या कहेगा? वो रिजेक्ट करेगा? हियर आई एम माय लॉर्ड, प्लीज एक्सेप्ट। तस्बीह 100 मरतबा या हलीम, या हलीम, या हलीम, या हलीम, या हलीम, या हलीम, 100 मरतबा।
इससे आपका गुस्सा ठंडा हो जाएगा। उसके बाद 100 मरतबा पढ़ें या हफीज़ या हफीज़ या हफीज़ या हफीज़, खड़े खड़े या हफीज़, इससे हिफाजत रहेगी। फिर निफिल पढ़ें, जो भी निफिल पढ़ना है। सजदे में जाएं, सजदे में तौबा या रब्बी तौबा अस्तगफिरुल्लाह 7 मरतबा, 10 मरतबा, 16 मरतबा, जब तक आपके दिल को सुकून ना मिले। तौबा या रब्बी तौबा अस्तगफिरुल्लाह, तौबा या रब्बी तौबा अस्तगफिरुल्लाह। फिर उसी सजदे में शुक्र या रब्बी शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र या रब्बी शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। जब आपके दिल को थोड़ा सा सुकून लगे तब आप हर नमाज में भी आपको कितनी देर एक स्टेट में खड़ा रहना, सजदे में कितनी देर रहना है। तस्बीह तो है उस सजदे की, लेकिन उसकी स्पीड क्या है, कितने ड्यूरेशन आपको वहाँ रहना है। उसका ड्यूरेशन ये है कि आपके दिल को सुकून है। जैसे आपको सुकून महसूस होता है योर पर्टिकुलर अफगान तो सजदे में तौबा या रब्बी शुक्र या रब्बी इस तरीके से पढ़ के फिर उसके बाद आपको जो भी निफल वगैरह पढ़नी है पढ़ें। मैं इस तरीके से आसान बता रहा हूँ ताकि जो लेडीज़ हैं, बच्चे वगैरह उनके साथ होते हैं, सबके लिए आसानी हो। तो ये नमाज़ें पढ़ें। फिर इसके बाद वही बैठे रहें, अपना औरात करें, जो डेली का वेल, डेली अदब जो है सबसे पहले कलमे शहादत से लेके अल्लाह तक जो डेली अदब है सबसे पहले वो करें। फिर उसके बाद जो विर्द आपको मिला है इतनी टाइम अल्लाह 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 का जिक्र सलावात वगैरह जो कुछ मिला है वो पढ़ें। कुरान शरीफ एक जो एक पारा अगर आपको पढ़ने में कोई तकलीफ है कभी कभी तो 100 मरतबा सूरह इखलास, दलाल खैरात का एक चैप्टर। अगर किसी दिन तकलीफ है तो 100 मरतबा इस तरीके से फिर फजर का वक्त हो जाएगा, फजर पढ़ें, वही बैठे रहें, अपनी तस्बीह करते रहें, इशराक करें। अगर किसी को जॉब जाना है, ड्यूटी जाना है तो फजर के बाद चले जाएं, रास्ते में अपना जिक्र करते रहें। जो लोग इशराक पढ़ सकते हैं इशराक पढ़ें, फिर अपने काम में लग जाए। किसी को तो थोड़ा सोना है सो सकते हैं, उसके बाद फिर दुहा चाश जिसको कहते हैं, इस तरीके से करते 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 फिर मगरिब सारी नमाज़ें, बीच में अपने काम वगैरह करते रहें। मगरिब हो गई, मगरिब के बाद सलातुल अवाबीन 6 रकात, ये भी बहुत पावरफुल नमाज है। ये अगर आप डेली पढ़ें तो बहुत ही अच्छा। नहीं पढ़ सकते ऑल्टरनेट डे पढ़ें, नहीं पढ़ सकते 3 दिन में एक बार पढ़ें, नहीं पढ़ सकते हफ्ते में एक बार पढ़ें। कोई भी जिक्र या कोई भी औरात है उसको आप एटलीस्ट ऐसे नहीं कि एकदम ही छोड़ दें, एटलीस्ट कभी कभी पढ़ें। दोनों रकात 6 रकात निफिल है और मगरिब के बाद। फिर कोशिश करें मगरिब और इशा के बीच में खाना खाएं। ये सुन्नत तरीका है कि इशा से पहले खाना खाएं, सेहत के लिए बहुत अच्छा होता है। लेकिन हम लोग सेहत के लिए अच्छा नहीं देखते हैं, कुछ हमने किया है बस वापस आओ वहाँ से हमको सब कुछ। एक मरतबा एक सहाबी सैयदना अबू बकर सिद्दीक़ घोड़े पर जा रहे थे और एक जगह से गुजरते हुए वो थोड़े से झुके और फिर ऊपर होके फिर वहाँ से चले गए। तो दूसरे साहबियों ने पूछा कि आपने ऐसे क्यों किया? तो उन्होंने फरमाया कि एक मरतबा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यहाँ से गुजरे थे और उस वक्त यहाँ पर एक झाड़ की टहनी थी, तो आप ऐसे झुक कर ऊपर हुए तो मैं वो सुन्नत अदा की। ये नहीं ढूंढना है कि उस सुन्नत के पीछे साइंटिफिक रीज़न है, ठीक है? ये नहीं ढूंढना, साइंटिफिक रीज़न है लेकिन वो ढूंढने की ज़रूरत नहीं है हमको। हमारे रीज़न हमारे बुजुर्ग हमारे उन्होंने जो किया वो हमें करना है। सैयदना अली करमल्लाहु वजहुल करीम एक मरतबा अपने लेदर सॉक्स के ऊपर से मसा कर रहे थे और दूसरे साहबियों से कहा कि मेरी अक्ल कहती है, जबकि वो इज़ द गेट ऑफ द सिटी ऑफ नॉलेज एंड सिटी ऑफ नॉलेज इज रसूलुल्लाह, वो गेट है। तो वो कहते हैं कि मेरी अक्ल कह रही है कि जो धूल है वो मेरे कुफ के नीचे लगी हुई है, लेकिन मैंने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ऊपर से मसा करके देखा है, इसलिए ऊपर से। जब सैयदना अली क्वेश्चन नहीं कर रहे कि साइंटिफिकली तो नीचे धूल लगी हुई है या प्रैक्टिकली नीचे धूल की बात हो रही है,
नॉट फिल्थ, नॉट डर्टी, नापाकी नहीं, धूल की बात होती, रेप ऊपर से मसा। तो दीन में जैसे मैं उस रोज़ कह रहा था, दिल इस्तेमाल करें, दिमाग को ज़्यादा तकलीफ नहीं दे। तो सुन्नत आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, उसके पीछे रीज़न हमें ढूंढने की जरूरत नहीं है, हमें उसको फॉलो करना है ब्लाइंड। रीज़न्स है, रीज़न्स हमें इसलिए जाननी चाहिए। कोई अगर इस्लाम की तरफ अट्रैक्ट हो रहा है, वो पूछता है रीज़न, तो हम उसको बता सकते हैं, वो जानना ज़रूरी है, लेकिन वो हमारा बेंचमार्क नहीं होना चाहिए सुन्नत पे अमल करना। इशा के पहले खाना खा लें, ये सुन्नत है। इशा पढ़ें और कोशिश करें जल्दी सो जाएं। जल्दी सोने में आप अपने आप सुबह जल्दी उठ सकते हैं। और सैयदना अली फरमाते हैं कि जो कभी कभी हमारी फजर जो है कज़ा हो जाती है, वो नींद या थकान की वजह से नहीं होती, वो हमारे पिछले दिन के गुनाह की वजह से। ये कितनी बदनसीबी वाली बात हो जाती है कि अल्लाह हमें फजर में खड़े रहने से रिजेक्ट कर रहा है। हमें इस चीज़ से बचना है, जल्दी सो जाए, जल्दी सो जाए, जल्दी उठे, फिर वही रूटीन हमारा। और सुबह जो है कोशिश करेंगे एक प्याला रखें घर में कहीं भी, और फजर पढ़ने के बाद उसमें एक कॉइन, एक सिक्का, एक नोट, जो भी आपको कंफर्टेबल है, सत्य के तौर पर निकाल डेली, पूरे फैमिली के ऊपर से एक निकाल के डालो। जब कोई अमाउंट बन जाए, कोई मांगने वाला आ जाए, ज़रूरतमंद हो, उसको उठा के दे, किसी गरीब का राशन मांग लें, किसी कुछ इस तरीके से करें कि वो पैसा सही जगह जाए। और सदका जो है कोशिश करें सैयद के घर ना जाए, ठीक है, सदका है, ज़कात है, ये सैयद के घर ना जाए, उनके घर आप हदिया दे सकते हैं। उनकी मदद अगर करना है, गरीब सैयद है, उनकी मदद के लिए आप हदिया दे सकते हैं, सदका ना। एक मरतबा कुछ सदके के खजूर आए थे, और इमाम हसनैन करीमैन जो वहाँ पर थे, उनमें से एक ने उठाकर खा लिया। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी उंगली डालकर उनको उल्टी कराई कि ये सदके के, ये मत खाओ, हम पे सदका हराम है। हज़रत सलमान फारसी, इनकी उम्र बहुत लंबी थी, बहुत लंबी उम्र थी, हमारे ग्रैंड शेख भी लगते हैं, और बहुत बड़े सहाबी भी रह चुके हैं। आपने फायर वर्शिपर को क्या कहते हैं, आतिश परस्त जो होते हैं, पारसी, हाँ, फारस के थे, पर्शिया, तो वहाँ के थे, तो ही वाज फ्रॉम दैट काइंड ऑफ रिलीजन। फिर उन्होंने उस रिलीजन के जो बड़े प्रीस्ट थे, उनकी कई लंबी उम्र तक खिदमत की। जब वो गुजरने लगे तो उनसे पूछा कि अब मैं क्या करूँ, आप गुजर रहे हो, आपका वक्त करीब आ गया, मैं कहाँ जाऊँ। उन्होंने कहा आप सो एंड सो एक ईसाई प्रीस्ट है, उनके पास जाए। तो कई बरस तक उन्होंने इसकी खिदमत की। फिर इनका भी वक्त जब करीब आया तो उन्होंने कहा कि अब मैं कहाँ जाऊँ। उन्होंने कहा कि बहुत जल्द आखिरी पैगंबर आने वाले हैं, तो आप उनके पास गए। तो उनकी निशानी बताई गई मदीने शरीफ की तरफ। तो ये जो है मदीने की तरफ रवाना हो गए, और रास्ते में ये कैप्चर हो गए, डाकुओं ने इनको लेकर कहीं बेच दिया, गुलाम बनाकर इनको बेच दिया, और बेचा भी मदीने के किसी बाग में। तो वहाँ पर वो कई वर्षों तक खिदमत करते हैं। फिर एक मरतबा अचानक से ताला और बदरू अलैना की गूंजें सुनाई दी। तब सलमान फारसी रज़ियल्लाहु अन्हु को वो दौड़ पड़े, उनके मालिक ने उनको रोका, तो कहते कि मैं कहीं नहीं जा रहा हूँ, मैं लौट कर आऊँ। वो गए, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उनको पहचान बताई गई थी, उस ईसाई प्रीस्ट ने बताया था कि ये जो आखिरी नबी होंगे वो सदका नहीं लेंगे, वो सदका नहीं लेंगे, वो हदिया लेंगे, तोहफा लेंगे, और उनके पीठ पे मोहर होगी। ये 3 निशानी बताई। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पीछे दौड़े, खजूर का एक थाल लिया, एक बास्केट लिया, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास गए, कहा कि ये सदका है, एक्सेप्ट करें। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि हम सदका नहीं करें। पहली निशानी है। फिर कुछ अरसे बाद फिर आप गए उनके पास खजूरों का थाल लेकर या बास्केट लेकर, कहते कि ये हदिया है। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ले लिया और कहा कि हम हदिया लेते हैं। दूसरी निशानी पूरी हुई। फिर काफ़ी टाइम बाद जो है आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बाग से गुजर रहे थे, तो उस वक्त हज़रत सलमान फारसी जो है रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पीछे पीछे चल रहे थे।
اور اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف شال اوڑھی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم چلتے جا رہے ہیں, پیچھے سے سیدنا سلمان فارسی آ رہے ہیں کہ اب مہر دکھے گی, تب مہر دکھے گی. تو اتنے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو مہر بھی دکھائی اور پلٹ کر کہا کہ یہ رہی تمہاری تیسری نشانی. اس طریقے سے ان کو اسلام میں داخل کیا. یہ ہمارے گرینڈ شیخوں میں سے نقشبندی سلسلے کی گرینڈ شیخ سلمان فارسی. تو یہ نشانی والی بات جو ہے یہ پتہ نہیں کہاں سے ذہن میں آ گئی, لیکن الحمدللہ یہاں شیئر کرنا ضروری تھا. ہمارے گرینڈ شیخ کی بات ہے. اور علم والی بات ہماری ہو رہی تھی کہ علم کو انڈرسٹینڈ کی سنت کو کسی وجہ سے فالو کرنے کی ضرورت نہیں ہے. سنت سنت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ جب عرب امامہ جو ہے اتار دیں گے, ذلیل ہو جائے. آج کی تاریخ میں دیکھو کیا ہو رہا ہے, دنیا بھر میں بدنام ہو رہا ہے, امامہ اتار دیا انہوں نے. تو حکمت ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر بات کے اندر. اور یہی شریعت جو ہے اطیع اللہ اطیع رسول ولی الامر منکم, حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ شریعت نہیں, اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے انہوں نے کہہ دیا کہ یہ قرآن تو قرآن ہو گئی, یہ حدیث ہے تو حدیث ہو گئی. کیونکہ ہر بات جو ہے یا قرآن بن گئی یا حدیث بن گئی. غصہ کیا 2 وجہ, پیار سے بات کیے 2 وجہ, روئے 2 وجہ. ہر چیز اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے آئی اور ان سے جو ہے اترتی ہوئی مشائخوں سے اترتی ہوئی ہمارے پاس آئی. ہمارے شیخ ہمارے پاس ان انٹرسٹڈ چین ہے آف شیخ, اس شیخ ان کے شیخ ان کے شیخ ان کے شیخ, اس طریقے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اور ہر کوئی جو آپ ان کا نام دیکھتے ہیں یہ پائے کے جانے ہوئے فیمس بزرگ جن کے اوپر کوئی انگلی نہیں کر سکتی. تو یہ صدقہ بھی جو ہے کہ ہمیں ڈیلی صبح کوشش کرنا ہے, کہ کوشش نہیں کرنا ہی کرنا. یہ کچھ چیزیں جو بیسک ہمیں سکھاتے ہیں ان کے اوپر ہم عمل کریں ہمارے لیے آسانیاں. ڈیلی صبح 7 مرتبہ آیت الکرسی, ڈیلی رات کو 7 مرتبہ آیت الکرسی. 7 مرتبہ آیت الکرسی پڑھنے سے یہ فل حساب بن جاتا ہے. 7 کیسے؟ 1 2 3 4 5 6 7 سب جگہ سے پڑھو. 7 مرتبہ رات کو 7 مرتبہ صبح. کہ کوئی جن ہو, کوئی کچھ ہو, کوئی جادو کرے. ویسے بھی ہم مولانا بولے تو جادو جن کا اثر نہیں ہوتا ہے, بٹ کچھ بھی ہو, آفت ہو, بلا ہو, صدقہ ہے وہ نکال دیا, وہاں سے سیف ہو گئے. آیت الکرسی کا حساب دیا ہے. اگر جیسے یہ بلڈنگ ہے, آپ ایک چھڑی لیں, آیت الکرسی پڑھتے ہوئے اس کا ایک سرکل بنا دیں, آیت الکرسی ریپیٹ کرتے کرتے پوری بلڈنگ پروٹیکشن بنا دیں. پھر وجعلنا من بین ایدیہم سدا ومن خلفہم سدا فاغشیناہم فہم لا یبصرون. یہ اس آیت کو بھی 7 مرتبہ پڑھیں گے صبح اور رات کو. یہ آیت جو ہے ہمیں پروٹیکشن دے گی کہ اگر کوئی دشمن حملہ کر رہا ہے یا کوئی چیز اس طریقے سے کر رہا ہے تو ہم اس کے نظر سے غائب ہو جائیں گے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب سفر کر رہے تھے ایک مرتبہ تو دشمنوں سے بچنے کے لیے ان کے سامنے سے آیت پڑھتے ہوئے نکل گئے, لیکن ان کو نظر نہیں. کسی کے پاس موبائل میں قرآن ہے؟ آیت الکرسی کھولیں, سورہ یاسین کھولیں اور اس میں سے یہ آیت کھولیں, اس کی میننگ ذرا زور سے پڑھیں. سورہ آیت الکرسی اور یہ جو آیت ہے یہ ہمیں اس کی پریکٹس کرنا ہے کہ ڈیلی صبح اور ڈیلی رات کو اس کو پڑھیں. اس میں بیسک جی 7 مرتبہ. تو یہ جو آیت ہے یہ سورہ یاسین میں ہے. یہ سورہ یاسین آیت نمبر دیکھیں, اس میں سے ابھی آپ کو پڑھ کے میننگ اس کی ضرور دینا. اچھا, یہ صلاۃ العوام جو آپ نے بتایا تو اس میں سورہ کون سی پڑھنی ہے جو آپ نے 6 رکعت بولے؟ نفل کے لیے بیسٹ ہوتی ہے کہ پہلی رکعت میں 2 مرتبہ سورہ اخلاص, سیکنڈ رکعت میں 1 مرتبہ. اس طریقے کوئی بھی نفل آپ پڑھیں تو پہلی رکعت میں 2 مرتبہ اخلاص, دوسری رکعت میں 1 مرتبہ. اس طریقے سے بہتر ہوتا ہے. مطلب چاروں کل سے نہیں پڑھنا ہے, چاروں کل پڑھنا منع نہیں ہے, لیکن 3 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھنے کی فضیلت الگ ہے, اس لیے اس
So all the 6 rakats to be recited same way, Same way. twice and once, twice and once. पढ़े जोर से 16 नहीं मीनिंग है मीनिंग वाला ओके एनीवे आप उसकी मीनिंग देखिए उसमें ये है कि हमने आपके आगे और पीछे जो बैरियर डाल दिया एक पर्दा डाल दिया जिससे मतलब आप लोगों को नज़र नहीं आता ये दुश्मनों से हिफाजत के लिए सीन एंड अनसीन हर तरह के चीज़ों की हिफाजत के लिए ये आयतें हमें दी गई है पढ़ने के लिए और अगर हमारे शेख कोई चीज़ हमें दे रहे हैं पढ़ने इसमें बहुत बड़ी वजह होगी इसमें हमें सोचने की ज़रूरत नहीं कि इसमें क्या वजह होगी क्या नहीं होगी बस फॉलो करें हर महीने का एक सेपरेट बिल आता है जो ग्रुप्स के ऊपर शेयर होता है उसकी पाबंदी करें ये कोई हैवी नहीं है अगर आप कोशिश करें तो आसान होता है जैसे अल्लाह कहता है कि तुम मेरी तरफ एक कदम बढ़ाओ वो उसकी रहमत हमारे तरफ 10 कदम आए और उसका 10 हमारे 10 जैसा नहीं उसका 10 हमारे 10 जैसा नहीं उसका 10 इस वी कैन नॉट इमेजिन कितना है हम उसकी तरफ चल के बढ़े उसकी रहमत दौड़ के आए उसका दौड़ना हमारे दौड़ने जैसा नहीं उसका दौड़ना है समथिंग वी कैन तो कोशिश करना जो चेहरा रख सकते हैं दाढ़ी रख सकते हैं अगर किसी का प्रोफेशन है जो उसे रोक रहा है उस चीज़ से वो बात अलग है लेकिन अगर प्रोफेशन रोक नहीं रहा तो दाढ़ी रख ले प्रोफेशन रोक रहा है इन द सेंस जैसे पुलिस है या कोई शायद मेडिकल फील्ड में या Hoteliers also not allowed. वो एक अलग चीज़ है वहाँ पर शरीयत का शायद अगर आपके चॉइस ही नहीं है तो कुछ रास्ता निकल सकता है लेकिन जहाँ पर रख एटलीस्ट चेहरा रखते हैं दुनिया के सबसे खूबसूरत इंसान कौन है रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनके चेहरे पर दाढ़ी है तो मेरे समझ में नहीं आता इंग्लिश में क्लीन शेव क्यों कहते हैं जबकि क्लीन बियर्ड होता है तो सबसे खूबसूरत इंसान और सारे नबी के चेहरों पर दाढ़ी लेडीज़ के लिए हिजाब ये सारी चीज़ें और मौलाना शेख नाज़िम फरमाते हैं कि जो अभी वक्त जो आने वाला है जैसे तकरीबन शायद वर्ल्ड वॉर 3 के बहुत करीब हो तो अगर ये स्टार्ट हो ये अमामे हो तो मौलाना शेख नाज़िम कहते हैं कि आप ओपन में भी मुसल्ला बिछाएं इमामों पहले हस्बुल्लाह रब्बुल्लाह पढ़ते रहें एक बॉम्ब भी आपके ऊपर नहीं गिरे बॉम्ब की बरसात में आपको टच नहीं करेगी ये सारी चीज़ें मैं आपको बता रहा हूँ प्रोटेक्शन वाली प्रैक्टिस वाली जो हम लोग यूज़ करनी फिर इसके अलावा वक्त इस तरीके से आगे बढ़ रहा है तो अनियन प्याज जो है उसको ज़्यादा से ज़्यादा खाने चाहिए अनियंस क्योंकि इससे जो है अगर बड़ा खास से ये न्यूक्लियर वगैरह जो ये इसकी तरफ हम लोग दिख रही है दुनिया जाती है तो उसके प्रोटेक्शन के लिए ये काफ़ी हेल्पफुल होते हैं और मौलाना कहते थे कि अगर एक्सट्रीम हो गया तो अनियन को चॉप करें उसको अपने नाक के सामने रख के सांस लें तो आपको वो चीज़ें अफेक्ट हो जाएगी तो इन चीज़ों को समझिए अपने घर में भी हो सके तो थोड़ा थोड़ा उसको ग्रो करें नेचर से क्लोज रहें लाइफ को सिंपल रखें लाइफ को सिंपल रखें मॉडर्न इस्लाम लोग कहते हैं मॉडर्न इस्लाम नहीं है इस्लाम इस्लाम हर वक्त का इस्लाम है इट्स नॉट कि पुराना इस्लाम और नया इस्लाम मॉडर्न इस्लाम डिजिटल इस्लाम ऐसे कुछ नहीं है एक इस्लाम है जो शुरू से था और आखिर तक है मॉडर्न इस्लाम हम देखते हैं बहुत सारे लोग हैं मॉडर्न इस्लाम के नाम पर सुन्नतों को तर्क कर रहे हैं सुन्नतें छोड़ते हैं शॉर्ट पैंट्स पहन के आते हैं मस्जिदों में स्लीवलेस पहन कर आके नमाज पढ़ते हैं मॉडर्न इस्लाम ठीक है वो मिनिमम है कि आपके जेंट्स के लिए घुटने के नीचे यहाँ से यहाँ कवर्ड होता है मिनिमम लेकिन वाई मिनिमम इतनी गारंटी है कि हम मिनिमम करेंगे और जन्नत में कूदते चले जाएंगे डांस करते हुए चले जाएंगे जन्नत में इतने हम लोग कॉन्फिडेंट है कि हमारे मिनिमम इतना स्ट्रॉन्ग है फर्ज पढ़ते भाग जाते हैं मैंने देखा कई मरतबा
ऐसे इवन इमाम जो काफ़ी जगहों पर देखा है, यहाँ सलाम करते हैं, वहाँ सलाम करते हैं, यहीं से निकलते हैं सीधा बाहर फर्ज नमाज के बाद। लेकिन नहीं, ये अहले सुन्नत का तरीका नहीं है, सूफियों का तरीका नहीं है। हम कोशिश करते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा इबादत करें, कुछ नहीं पढ़ते। तो हमें हमारी क्या गारंटी कि जो हम फर्ज पढ़ रहे हैं वो कबूल होती है? क्या गारंटी? नहीं है गारंटी। लेकिन सुन्नत जो है ये एक अमानत है। सुन्नतें जो हम पढ़ रहे हैं, सुन्नतें हम रसूल और रसूल की मोहब्बत से ही पढ़ रहे हैं, ये एक अमानत है, ये खाली नहीं है। और जो चीज़ें हमारे शेख हमको दे रहे हैं वो हम पढ़ रहे हैं, ये एक अमानत है, ये एक जिम्मेदारी हो जाती है। एक आयत है औलिया अल्लाह के बारे में, अला इन्ना औलिया अल्लाह ला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून। क्या मतलब है इसका? कि औलिया अल्लाह को ना खौफ है ना कोई गम है। इसका मतलब क्या है, इसको समझो। ये आयत के बारे में बताता हूँ, फिर उसके बाद शॉर्ट जिक्र करेंगे। सही अंदर सुन्नत में हुजूर भाई का मेरे नाम आगे लेना मेरे जरूरी आगे है। सुन्नत में हुजूर का नाम लेना जरूरी हुजूर का नाम तो हर नमाज में है। है। यहाँ के बॉम्बे वाले क्या सुन्नत में हुजूर का नाम नहीं लेते, क्योंकि मैं भी अभी पढ़ाती हूँ ना बच्चों को, तो मैं बहुत सारे घर में जाती हूँ तो बहुत सारे मुझसे पूछते हैं सुन्नत की नियत कैसे बांधते हो? सुन्नत नमाज पढ़ो, हुजूर का नाम लिए बगैर आप नमाज होएगी नहीं। मैं बोलते नहीं सुन्नत का नाम हम आपके मुँह से सुनते, किसी मुँह से सुनेंगे। तो बोली कौन सी नमाज पढ़ते हो? तो तुम्हें सुन्नत सुन्नत किसकी सुन्नत है? मैं वो नमाज सुन्नत है किसने किसकी? सिखाई? हुजूर की सुन्नत है, बताया हुजूर का नाम किसने? लेना जरूरी होती है। वरना क्या बताता? तो क्या कह रहा था? सुन्नत अमानत है। और जो हमारे शेख हमको सिखाते हैं, जैसे ये सारी बातें मैं दिन भर का रूटीन की बातें आप लोगों को बता रहा हूँ, ये अमानत है। अला इन्ना औलिया अल्लाह ला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून। ये जो आयत है इसका मतलब कि औलिया अल्लाह को ना खौफ है ना कोई गम। किस बारे में? किस बारे में ना खौफ है ना गम? इसके बारे में सोचो। जब वो दुनिया में है तो हमने देखा कि वो तो बहुत डरते हैं अल्लाह से, रोते हैं अल्लाह की याद में, डरते हैं, लेकिन उनको ये खौफ लगा रहता है कि कहीं अल्लाह हमसे नाराज़ ना हो जाए। अब हम अल्लाह वालों के मानने वाले उनको फॉलो करते हैं, उनकी टीचिंग्स फॉलो करते हैं, हमारे शेख की इताअत की कोशिश करते हैं। तो जब क़यामत में अगर खुदा न खास्ता हम में से किसी का दूसरे डिपार्टमेंट में भेजे जाने का फैसला हो जाए और उस वक्त जिसको वहाँ भेजा जा रहा है वो गमगीन होगा,